मीठे बच्चे ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। क्या पोता मेल देखो? कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। धोखा देना मना क्या? कैसे पता चले कर्मेंद्रिय धोखा देती है या नहीं देती है? ये पोता मेल कैसे चेक किया जाए? अगर कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो क्या रिजल्ट होगा, और धोखा नहीं देती है तो क्या रिजल्ट होगा? कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो पतन होगा, पुरुषार्थ में गिरावट आवेगी, मनन चिंतन मंथन हो न सके, बाबा की याद में कठिनाई हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में सबसे जास्ती धोखा देने वाली है आंखें। इनकी बड़ी संभाल करो। दृष्टि अगर कहीं किसी देहधारी में लटक गई तो वही देहधारी याद आते रहेगा, शिव बाबा की याद उड़ जाएगी। फिर कंप्लेंट करते हैं, हमें बाबा का चेहरा भूल जाता है। क्या कारण है? आत्माभिमानी होकर बैठे हो। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो परमात्मा बाप भी याद आएगा। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। उसमें पहली बात है, हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं कि बीच बीच में कोई और की याद इंटरफियर करती है। याद का विचार पैदा हो जाता है। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। किसकी शक्ति? शिव शक्ति। जब गाया ही हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना, शिव शक्ति पहले क्यों और पांडव सेना पीछे से क्यों? पहले शिव की शक्ति, फिर पीछे से लगी हुई है पांडव सेना। किस लिए? पीछे पीछे कौन चलता है? पीछे चलता है गार्ड। पांडव सेना किस लिए है? शिव की शक्तियों की रक्षा करने के लिए। एक होता है रक्षक और उसके अपोजिट में क्या होता है? भक्षक। तो अपन आप से पूछना है, आत्माभिमानी होकर बैठे हो, एक बाप की याद आती है, याद में कोई और इंटरफियर तो नहीं करता है? शिव बाबा की सेना बैठी है, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, वहां सिर्फ नौजवान होते हैं, बूढ़े बच्चे आदि नहीं होते हैं। और यहाँ इस सेना में तो बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान आदि सब बैठे हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। पहले क्या करना है?
पहले माया पर जीत पावेंगे। जितना जितना माया जीत बनेंगे उतना उतना जगत जीत बनेंगे। माया जीत नहीं बनेंगे तो जगत के ऊपर तो क्या, अपने परिवार वालों के ऊपर भी जीत नहीं पहन सकेंगे। वो भी बात नहीं मानेंगे। परिवार वालों की बात छोड़ो, अपने घर के पैदा हुए, अपनी रचना, अपने बच्चे ही तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो माया जीते जगत जीत गाया हुआ है। जीत पाकर के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये कोई हद का वर्षा नहीं है। कैसा वर्षा है? बेहद का वर्षा है। लाख करोड़ का वर्षा नहीं है। दुकान मकान का वर्षा नहीं है। बेहद का वर्षा है कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाना। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आंख, नाक, कान, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा दे सकती है। कान धोखा देते हैं तो कोई की सुनी सुनाई बात फीलिंग कर लेते हैं। फालतू बातें सुनकर अपनी अवस्था खराब कर लेते हैं। नहीं तो क्या करें? फालतू बात सुनी तो क्या करें? हियर नो इविल, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो कर्मेंद्रियां सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में लिखना चाहिए आज फलानी को देखा। ये फलानी क्या होता है? फलानी माना फलानी को देखा नहीं, चार्ट में नाम लिखना चाहिए कि आंख किसकी तरफ गई, कहां अटक गई, आंख कहां डूब रही है, किसके प्रति डूब रही है, उसका नाम लिखो। फलानी माना नाम लिखो। फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगावे, इनको प्यार करें, यह करें। यह करें माने क्या करें सो नहीं बताया, डॉट डॉट डॉट। ये आंखें बहुत नुकसान करती है, बहुत धोखा देती हैं। हर एक कर्मेंद्रिय को देखो कौन सी कर्मेंद्रिय है जो बहुत धोखा देती है, बहुत नुकसान करती है। कौन सा नुकसान करती है? हैं? सबसे बड़ा नुकसान कौन सा हो जाता है? याद का नुकसान हो जाता है। जो अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, अनेक जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो सकते हैं अभिविचारी याद से। उस अभिविचारी याद में माया क्या कर देती है? कर्मेंद्रियों के द्वारा लोड़ा डाल देती है। दूसरों की याद आने लग पड़ती है, याद व्यभिचारी हो जाती है। जब याद ही व्यभिचारी हो जाएगी तो बाप याद आ नहीं सकता। बाप की याद नहीं आवेगी, व्यभिचारी याद आवेगी तो व्यभिचार से नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने के लिए और हमारी कर्मेंद्रियां नरक बनाए रही है, तो हम कहां के मालिक बनेंगे? सिंगल ताजधारी बनेंगे या डबल ताजधारी बनेंगे? नरक के राजा बन सकते हैं। तो कितना घाटा आ जाता है।
सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? कहते हैं सूरदास ने अपनी आंखें ही फोड़ ली। तो अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें फोड़ने की बात नहीं है, आंखों को कंट्रोल करने की बात है। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस तो बहुत अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा दे देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि ये आंखें बड़ी दुश्मन है ना। कब दुश्मन है? जब बाप को देखने के अलावा कोई और को देखती है तो ये आंखें क्या बन जाती है? हमारी आत्मा के पुरुषार्थ के लिए दुश्मन बन जाती है, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जितना ऊंचा हमारा जन्म जन्मांतर का पद बनना चाहिए, उस पद में घाटा आ जाता है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? पोता मेल अच्छी रीति नोट करना चाहिए, नाम सहित नोट करना चाहिए कि कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, कितना समय धोखा दिया और किसके प्रति धोखा दिया। जितना क्लियर कट करके पोता मेल बाप को देंगे तो उतना फायदा होगा। डायरी पैकेट में पड़ी हुई हो, क्योंकि घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते हैं, घड़ी घड़ी इंद्रियां धोखा देती हैं। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है, तो जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं वो उसी समय अपने को चुटकी काटते हैं, नकोट लेते हैं अपन को। तुमको भी सजा देनी चाहिए। किसको सजा देनी चाहिए? अपने आप को सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कहीं कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है, किनारा कर देना चाहिए। काहे से किनारा कर देना चाहिए? माने जहां मान लो आंख डूबती है तो वहां से हट जाना चाहिए। कान कोई की ग्लानि सुनते हैं तो क्या करना चाहिए? वहां से हट जाना चाहिए, किनारा कर देना चाहिए। खड़ा होकर के देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो और ही संग का रंग लग जाएगा। संग तारे कुसंग बोरे। ये स्त्री जाति और पुरुष जाति का ही बड़ा हंगामा है। सबसे ज्यादा लफड़ा किस बात का है? स्त्री चोले और पुरुष चोले का बहुत भारी हंगामा है। देखने से ही काम विकार की दृष्टि चली जाती।